ये विकास के प्रतीक हैं। आते जाते लोग इस बात के गवाह हैं कि जिंदगी यहां भी अपनी रफ्तार से चल रही है। चौराहे, लोगों की भीड़ यहां भी दूसरे शहरों की तरह ही देखी जा सकती है। मुरादाबाद के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। बारिश में पकौड़े का लुत्फ उठाते लोगों को आप आसानी से देख सकते हैं। कढ़ाई में बनते हुए समोसों को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा। टिक्की का भी अपना ही एक मजा है और चटपटे के बाद जलेबी, उसका तो आनंद ही अलग है। मतलब मुरादाबाद अपनी स्थानीय संस्कृति को आज भी बचाए हुए है। यहाँ खाने पीने के ही नहीं, जीवन में कुछ कर दिखाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। पुरुषों के साथ यहाँ की महिलाओं ने भी समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। वह न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी उन्होंने स्वावलंबी बनाया है। मुरादाबाद की ऐसी एक महिला है आकांक्षा गर्ग। मेहनत, लगन, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण का दूसरा नाम है आकांक्षा गर्ग। जीवन में कुछ बनने की जिद ने आज आकांक्षा गर्ग के सपने को पूरा किया है। आज आकांक्षा जिस रास्ते पर चल रही हैं, वह रास्ता विकास की ओर तो जाता ही है, दूसरी महिलाओं को भी विकास की राह दिखाता है। यूपी के बदायूं जिले की रहने वाली आकांक्षा गर्ग ने अपने जीवन की कर्मभूमि बनाया मुरादाबाद को। यहाँ आकांक्षा मेटल, वुडन से बनी चीजों का कारोबार करती हैं। मुरादाबाद जो है पूरे वर्ल्ड में मेटल सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे चाइना में गुंजाओ जो है जाना जाता है कि मेटल सिटी, ऐसे ही हमारा मुरादाबाद जाना जाता है। अगर हमारी फैक्ट्री मुरादाबाद बेस्ड है तो उसको भी पता है कि यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री है, हर किसी के पास सेटअप पूरा नहीं होता है। उनको सिर्फ अपने कुछ बायर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ रेट से और क्वालिटी से मतलब होता है। तो हाँ, मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला क्योंकि मैं मुरादाबाद कोर फैक्ट्री हूँ। यह तमाम खूबसूरत चीजें बताती हैं कि आकांक्षा गर्ग अपने सामान को लेकर कितनी संवेदनशील और समर्पित हैं। इनके अलावा आकांक्षा दरी का काम भी करती हैं। वह दरियां स्वयं नहीं बनाती, बल्कि दूसरी महिलाओं से बनवाती हैं और यहाँ लाकर उन्हें बेचती हैं। दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वावलंबी बनने की उनकी यह कोशिश यकीनन काबिले तारीफ है। आकांक्षा का जन्म 24 सितंबर 1989 को हुआ। एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाली आकांक्षा ने पहली कक्षा से 12वीं तक की पढ़ाई राजस्थान के वनस्थली स्कूल से की। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। फर्स्ट क्लास से ही मैं चली गई थी राजस्थान पढ़ने, घर से बहुत दूर, क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं थे, प्राथमिक विद्यालय थे। पापा का सपना था कि हम अच्छी पढ़ाई लें, तो उन्होंने हमें वहीं पे ही डाल दिया था साथ में। जब मैंने अपना 10th किया तो मेरा ये था कि मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सपना था कि मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छी थी, इनकम टैक्स मेरा बहुत अच्छा था। मैंने उसी चीज़ को, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, तो मेरा एक था कि मुझे अपना सीए बनना है। और उसके बाद फिर मैंने 11th और 12th में अपनी कॉमर्स स्ट्रीम कंटिन्यू रखी, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट्स अकाउंट और इनकम टैक्स थे। 12th के बाद हमारा था कि चलो सीए करेंगे, ये करेंगे, बट फिर वही थोड़ा सा हमारे घर वालों का ये हुआ कि नहीं, आप अपना जो एजुकेशन लेवल है उसको कंप्लीट करिए। सारा ये करते हुए उन्होंने बोला कि आप अपना बीकॉम कंप्लीट करिए। परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए माँ बाप चाहे कितना कर लें, बट जो माँ का होता नजरिया कि बेटी बड़ी, उसकी शादी के लिए दहेज रखें, ज़्यादा अच्छे स्कूलों में ना भेजें, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होनी शुरू हो गई थी। चाहती थी कि हम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ें, नहीं कोएड में पढ़ने जाए, कि हम बनस्थली में पढ़ रहे थे। तो वो समाज का प्रेशर था, कभी ताई जी कभी चाची जी कुछ बोल देती थी कि आप ऐसे अपने बच्चों को इतनी छूट दे रहे हैं। तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट फिर भी मेरे पापा ने मुझे एलएसआर में मेरा बीकॉम में मेरे को करने की परमिशन दी। मैंने एलएसआर से अपना बीकॉम ऑनर किया हुआ है इनकम टैक्स में, सारा का सारा। उसमें भी बहुत परेशानियाँ थी। हाँ, कि हम वही है कि आप वहाँ से हैं, छोटे शहर से हैं, वहाँ की लड़कियों और हमारे में बहुत असमानताएं पाई जाती थी। हम नहीं ढंग से चीज़ें कर पाते। टीचर्स का रवैया बहुत अलग था, जो उनकी होती डे स्कॉलर, उनको ज़्यादा वो दी जाती है प्राथमिकता। बट हाँ, हमने पढ़ाई की और मैं वहाँ की ब्रॉन्ज मेडल मेरे को मिला हुआ है। महिला कुरीतियों के खिलाफ आकांक्षा हमेशा लड़ती रही, अपनी आवाज बुलंद करती रही। आकांक्षा घर बैठे दूसरी साधारण लड़कियों की तरह अपना जीवन नहीं गुजारना चाहती थी, जबकि उसके माता पिता सीधे सादे तरीके से उसका विवाह करना चाहते थे ताकि वह सुख से अपने घर चली जाए। लेकिन आकांक्षा की आंखों में कुछ और ही था।
कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ख्वाब देखने वाली आकांक्षा ने MBA करने के बाद बैंक में नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन थोड़े समय बाद ही किसी कारण से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और इधर माता पिता उनके लिए लड़का देखने लगे। आकांक्षा हमेशा से ही दहेज प्रथा के खिलाफ रही। लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब हम अपने घर पे आते थे तो मम्मी कहती थी बाहर मत जाओ, ये वो बहुत चीज़ें हम घर में करते थे, बट जब वहाँ पे होते तो हमने उसी हिसाब से समझा कि भाई हमें करियर में क्या करना है। मैं शुरुआत से ही करियर ओरिएंटल थी। मेरा ये सपना था कि चलो ठीक है मैं CA नहीं कर पाई, बट अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं लाइक आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका कमर्शियल सेक्टर हो गया, इसमें ही अपना करियर बनाऊंगी। और मेरा था कि चलो ठीक है मैं CA नहीं कर पाई या मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया, मैं वहाँ पे किसी के CA के अंडर में ऐसा ही कुछ बैंकिंग सेक्टर में करूँगी। इसी चीज़ को लेके मेरा जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ था वो मैंने MET क्वालिफाई किया हुआ है और MIT मैंने नोएडा से अपना MBA किया हुआ है। मेरा जो मेन स्ट्रीम था वो फाइनेंस था और जो मेरा बेसिक स्ट्रीम था वो HR था, बट उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई। घर वाले नहीं तैयार थे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव, लड़कियों को नहीं होता है कि आप इतने करें। उन्होंने कहा कि कौन सी हमें नौकरी करवानी है, अब शादी वगैरह कर देंगे। सब लोगों ने बहुत चीज़ें करी, बट नहीं, मेरे पापा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा फिर मैंने भी करा। मेरे को MET की स्कॉलरशिप मैंने ली और अच्छे से फिर मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। मेरा सेकेंड सेम में सिंगापुर के OCBC बैंक में सिलेक्शन हो गया था। मैंने 6 महीने की अपनी वहाँ पे इंटर्नशिप की है। उसके बाद जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया तो मेरी मम्मा ने कहा कि ठीक है अब तुम्हारी शादी की एज हो गई है, शादी वगैरह करो, ये देखो। बट मैंने क्या देखा, समाज में जो वुमेंस की स्थिति है ना बहुत ख़राब है। उसमें क्या है, वहाँ पे हर चीज़ होती है कि इतना पैसा देंगे तब शादी होगी, इतना ये हर चीज़ का लेके क्राइटेरिया था। ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्राई किया चीज़ों का, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा वो ये था कि अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2010 की, कि अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो उसके लिए जो शादी के रिश्ते होते हैं वो उसके माँ बाप के पैसों के उस पे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप बस लड़की को बस होता है ना बवाल टालने वाला चीज़ था। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दोबारा से ट्रिप करूं या वो करूं। वो 2017 मेरे लिए बहुत नर्वस मैं हो गई। ये था कि मैं खाना वगैरह कुछ नहीं, कि कैसे मैं क्या करूं। मेरे साथ बहुत परिवार जुड़े हुए थे, उनकी भी सैलरी वगैरह देनी थी, बहुत प्रॉब्लम हुई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आकांक्षा का इसी बात को लेकर घर वालों से 2 साल तक विरोध रहा। वह अपना काम शुरू करना चाहती थी और घर वाले चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। बाद में घर वालों को आकांक्षा की बात समझ आ गई और यहीं से शुरू हुआ आकांक्षा की जिंदगी का नया सफर। आकांक्षा ने घर वालों से 50,000 रुपए उधार लिए और अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ता ही चला गया। आकांक्षा तरक्की की नई मंजिलें तय करने लगी। उन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ पा लिया। एक बार आकांक्षा ने आगे कदम बढ़ाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट था। मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की हुई है IFTM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन। उसमें मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को करना चाहिए। फिर मैं हल्के कुछ सिचुएशन ऐसी थी, ब्रॉस कुछ फैमिली इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, कि मुझे अपनी मम्मी के अगेंस्ट जाना पड़ा। बट मैंने ये ठान लिया था कि अगर आज कुछ कदम लूँगी तो शायद जो इशू मेरी फैमिली को मेरी शादी के बाद होगा वो शायद आगे नहीं होगा। यही सोच के मैंने घर से 2 साल के लिए कट ऑफ कर लिया। मैंने चीज़ों को कंटिन्यू किया। मैंने समझा कि मैं किस फील्ड में जाऊं, क्या जाऊं। समझाया अपनी फैमिली को कि भाई लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनी होती हैं कि आप शादी कर दें, आप इसलिए नहीं पैसा कमा रहे हैं कि आप किसी और को दे दें। मम्मी पापा ने थोड़ा समझने में टाइम लगाया, बट हल्के फिर ये हुआ कि ठीक है हम जॉब में ये है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हमारे आज के उसमें कि वुमेंस के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं है।
हर स्कीमें हैं, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें निकाल रखी हैं, एक से एक हैं, बट वो सिर्फ देखने के लिए हैं। अगर आप प्रैक्टिकली उसको लेते हैं तो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ ही इतनी है कि कोई भी नया जो आ रहा है इस फील्ड में वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। मैंने अपने पापा से 50,000 रुपये उधार लिए, उस उधार से मैंने अपना छोटी सी चीज़ें स्टार्ट की। मैंने सबसे पहले एनालाइजिंग किया मुरादाबाद की इंडस्ट्री में। मैं यहाँ पे आती थी, लोगों से मिलती थी, जानती थी। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे बड़ा ही अजीबोगरीब चीज़ें हैं। एक तो यहाँ वुमेंस को समझते हैं कूड़ा करकट, अरे हाँ ठीक है, अरे मैडम आप ये करिए, आप कहाँ इन झंझटों में पड़ रही हैं, आप अपना शादी वादी करिए, घर बसाइए, सब चीज़ें मैंने बहुत नोट करी। 2013 में आकांक्षा ने अपना माल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे, रुपए से उनकी कमाई डॉलर में होने लगी। वह अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 2017 में ईरान की एक व्यापारिक डील से उन्हें काफी नुकसान हुआ। उनकी एक बड़ी रकम डूब गई, लेकिन तब भी आकांक्षा ने हार नहीं मानी। इस हादसे को भुलाकर उन्होंने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संघर्ष जारी रखा। जल्द ही यह नुकसान भी पूरा हो गया। मैं आज थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करती। मुझे 2017 में एक बहुत भारी लॉस हुआ। मैंने ईरान का मार्केट पकड़ा था। ईरान में आपका प्योर पीतल चलता है सिल्वर प्लेटिंग के साथ, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं। इत्तेफाक से भारत और ईरान का जो ट्रेड था वो बंद हो गया और हमारे 68 लाख रुपए वहाँ के मार्केट में फंस गए। मुझे लगा था कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत हताश हो गई। पैसों के लिए लोग आते थे मेरे पास, गाली गलौज करके जाते थे, धमकियां देते थे कि हमारे जो भैया हैं वो पुलिस में हैं, हमारे चाचा जी हैं वो नेता हैं, ये हैं। बट मैंने भी ठान ली थी कि मैं भागूंगी नहीं। मैंने उन लोगों से बोला कि मैं आपका सारा पैसे दूंगी और मुझे टाइम चाहिए। फिर मैंने अपना एक नया मार्केट ढूंढा। मेरा जो नया मार्केट था वो स्कैंडिनेवियन कंट्री था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दोबारा से ट्रिप करूं या वो करूं। वो 2017 मेरे लिए बहुत नर्वस मैं हो गई। ये था कि मैं खाना वगैरह कुछ नहीं, कि कैसे मैं क्या करूं। मेरे साथ बहुत परिवार जुड़े हुए थे, उनकी भी सैलरी वगैरह देनी थी, बहुत प्रॉब्लम हुई। बट जितना मेरे पास, जितना मेरी सेविंग थी, सब थी, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हिसाब से। और कुछ लोगों की मैंने किस्तें बांध ली कि आप मुझसे हर महीने इतने रुपए लेके जाइए। जब हमारा पैसा आना बंद हो गया, हमारे फिक्स एक्सपेंसिव वही थे, हमें पैसों की कमी हुई। सोचा मैं जॉब कर लूँ। मैंने जॉब के लिए एक बहुत ही बड़ा बाइंग एजेंसी है हमारे इंडस्ट्री में, मैंने अपना बायोडाटा भेजा। वहाँ पे भी लगता है कि भी अब क्या करें, तो कुछ नहीं है तो जॉब ही कर लें, शायद कुछ हो जाए। मेरे पास से वहाँ पे रिप्लाई आया, मैडम आप मजाक कर रही हैं, आपको कौन नहीं जानता है। उनके इस लाइन्स ने मेरे को इतना मोटिवेशन कर दिया। मैंने कहा यार, इतना बड़ा इंडस्ट्री का बाइंग हाउस ये कह रहा है कि आप मजाक कर रही हैं, आप हमसे काम मांग रही हैं, आप हमारे यहाँ जॉब करेंगी। मैंने कहा नहीं, हम दोबारा खड़े होंगे, जैसे हम पहले खड़े हुए थे हम दोबारा खड़े होंगे। मैंने 2013 से लेके 2017 तक कुछ नहीं बनाया, सिर्फ गुडविल बनाई। मेरी वो गुडविल मेरे बुरे दिनों में बहुत काम आई। जो लोग गलत थे वो मेरे से हट गए, जो अच्छे लोग थे वो आज भी मेरे साथ हैं। और जिन लोगों ने मुझे सुनाया था, धमकियां दी थी कि मेरे पापा, मेरे ताऊजी पुलिस में है, मैं आपको जेल करवा दूंगा, मैं आपको ये करवा दूंगा, ये हो जाएगा, आपको घर से उठ जाएंगे, ये तो लोगों ने बोला। आज वो लोग मेरे पास काम मांगने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं सक्सेसफुल हूँ। हमेशा जीवन का एक मंत्र होता है, मैं आपको आज बता दूँ, अगर आप सक्सेसफुल हैं, दुनिया आपके पीछे है। आज आकांक्षा लगभग पूरी दुनिया में घूम चुकी है, कई देशों में अपनी एग्जीबिशन लगा चुकी हैं। हर जगह उनकी काम की तारीफ हुई। उनकी सफलता कथा हमेशा दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती रही। आकांक्षा गर्ग का आज अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। हर शख्स उनकी इज्जत करता है, उन्हें सम्मान और इज्जत की नजर से देखता है। आकांक्षा महिला और पुरुषों में भेद नहीं करती। वह महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानती है। वह मानती है कि जो काम पुरुष कर सकती हैं, वह महिलाएं भी कर सकती हैं। उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग पुरुष भी हैं। उनके साथ भी आकांक्षा का व्यवहार अच्छा है और वह उनसे बेहतर तरीके से काम ले पाती हैं। आकांक्षा मानती हैं कि वह रबर स्टैंप नहीं बनना चाहती, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। महिलाओं को लेकर आकांक्षा बहुत कुछ सोचती हैं। यहाँ के लोग बहुत अजीब से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, कि भाई वो नहीं चाहते हैं कुछ भी आगे बढ़े। हमारे मैं इतनी संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पे सिर्फ नाम के लिए अगर है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर आकांक्षा को आगे कर दिया। जहाँ उनका मतलब था, मैडम आप पीछे की सीट पे जाके बैठ जाइए।
मुझे इस चीज़ को बड़ा दुख हुआ कि ये सब मुझे बुलाते हैं कि भाई आपका अखबार में फ़ोटो आए, जब फ़ोटो लो तो मुझे आगे बुला लिया, अखबार में नाम आए कि ये संस्था वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही, सब चीज़ें होने की, बट फिर मैंने सब संस्थाओं को छोड़ दिया। मुझे ऐसी कोई भी संस्था से मतलब नहीं है जहाँ पे सिर्फ मैं एक रबर स्टैम्प की तरह काम आऊँ। चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, अगर सच को समझ के काम करे तो बहुत अच्छी चीज़ें उसके साथ होती हैं। हमें समझना चाहिए हमारी क्या वीकनेस है और उस वीकनेस को हमें अपनी पावर बनानी चाहिए, कभी कमजोरी नहीं बनानी चाहिए। आप मेंस के साथ चल के काम करें, उनको रिस्पेक्ट दें। ये मत समझिए कि हम वुमेन से तो हमारे अधिकार ऐसे हैं कि हम वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट पाएँ। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। बहुत लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए अरे ठीक है कर रही है, अपना घर चल रहा है, इसका खर्चा चल रहा है, ये वाली मेंटलिटी होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, वुमेन्स में बहुत ताकत होती है, बस पहचानना चाहिए खुद को। बहुत मुसीबतें आती हैं, पर्सनल फील्ड पे हो गई, आपकी बिजनेस फील्ड पे हो गई, बस कभी हार मत हारिए। हमेशा ध्यान रखिए जो आपका वर्ड बना है ना, वो मैन, वो माने एक आपका एक रस्टिक वर्ड है, WO का मीन्स होता है 100 और मैन मीन्स आदमी। एक वुमेन 100 आदमियों के बराबर होती है। इस कॉन्फिडेंस को लेके हमेशा आप आगे बढ़िए, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। हमारे मेंस दुश्मन नहीं हैं, हमें बस उनके साथ करके अपना कॉन्डिशन बढ़ा के वर्क करना होता है। तो हमेशा आप अच्छे से काम करिए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए और इस समाज में अपने आप को स्टैब्लिश करिए। यही मेरा सबके लिए संदेश है। मैं मेटल हार्डवेयर में ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी, बट मेरे कुछ बायर बोले कि आकांक्षा वुडन भी ट्राई करो, कि उनका ट्रस्ट मेरे पे बन चुका था। मेरी कुछ बिजनेस की पॉलिसीज़ थी। मेरी पहली पॉलिसी ये है कि मैं 1 साल की वारंटी देती हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज आकांक्षा गर्ग एक समृद्ध जीवन जी रही हैं। वह एक सफल कारोबारी हैं, दूसरी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली एक उद्यमी है और देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली महिला। वह हर काम स्वयं करना पसंद करती हैं। शायद यही कारण है यह नीले रंग की गाड़ी वह खुद ड्राइव करती हैं। कच्ची पक्की गलियों से होती हुई ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई आकांक्षा अपने मकाम तक पहुंचती है, अपने कारखाने तक पहुंचती हैं। कारखाने में आकांक्षा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इस बड़े कारखाने में कई पुरुषों के बीच एक महिला का काम करना यकीनन बड़ी बात है। आकांक्षा के साथ काम करने वाले महिला पुरुष आकांक्षा के काम की तारीफ तो करते ही हैं, उन्हें रोल मॉडल भी मानते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। सर जी, मैं आकांक्षा जी के बारे में कहना चाहता हूँ। इनकी कंपनी में गया था मैं, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इनका स्टाफ भी अच्छा है काफ़ी, और इनका भी नेचर काफ़ी अच्छा है। इनके कुछ प्रोडक्ट देखे थे मैंने, काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे, पसंद आए थे, और मार्केटिंग में इनका काफ़ी अच्छा नाम भी है। मुझे कम से कम 2.5-3 साल हो गए हैं। हर तरीके से मैडम मेरी सपोर्ट करती हैं, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती, हर तरीके से मेरे साथ रहती हैं। मतलब अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं यहाँ पैकिंग वगैरह का वर्क करता हूँ, जो भी कोई दिक्कत होती है अपना बातचीत करने में भी हर तरीके से मेरा सपोर्ट देती हैं मैडम। मैडम के साथ मुझे 6 साल हो चुके हैं। फील्ड वर्क करता हूँ मैं मैडम का, काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी मेरे लिए सपोर्ट करती हैं, मैं उनके साथ रहूँ। अच्छे बुरे दिन सब देखे मैंने उनके। कहीं भी कोई भी परेशानी कोई दिक्कत आती है तो मुझे सपोर्ट करती हैं वो, या उनको मेरी किसी बात से ज़रूरत पड़ती है तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मेरी मैम बहुत अच्छी हैं, दुख हर सुख बुझती हैं, उसमें मेरा साथ भी देती हैं। जो काम नहीं आता उसे बता भी देती हैं, डांटती भी नहीं है, प्यार से बता देती हैं। पैसे वैसों की जो भी समस्या होती है उसमें मेरा साथ देती हैं। यह है आकांक्षा का ऑफिस। यहीं से वह अपने तमाम सपनों में रंग भरती हैं, उन्हें हकीकत में बदलती हैं। यही वह जगह है जहां वह पूरी दुनिया से बिजनेस डीलिंग करती हैं।
विदेशी क्लाइंटों से बात करती हैं। आकांक्षा ने अपने आप को तकनीक से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपनों को आकांक्षा पूरा करने में लगी हैं। वह अपने विदेशी क्लाइंट से वीडियो कॉलिंग करती हैं, फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करती हैं और डिजिटली ऑनलाइन पेमेंट करती हैं। मतलब समय के साथ कदम से कदम मिलाना वह अच्छी तरह जानती हैं। वह जानती हैं आने वाला कल तकनीक का होगा, इसीलिए हर नई तकनीक न सिर्फ सीखती हैं बल्कि उसका इस्तेमाल भी करती हैं। शुरुआत से लोगों को शौक होते हैं मेकअप के, चूड़ी वगैरह, बिंदी के। मुझे शुरुआत से शौक था कंप्यूटर्स का, कैसे एनालाइजिंग करते हैं। मुझे इंटरनेशनल मार्केट हमेशा अट्रैक्ट करता था। मेरा सपना था कि मेरा जो कुछ नाम हो मैं इस देश से बाहर जाके कुछ कर सकूं। इसी सोच को मैंने आगे बढ़ाते हुए एक प्रोडक्ट है हमारा मिनोरा, जो आप देख भी रहे हैं, इधर रखा हुआ है हमारे। इसमें क्या है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जूइश है, जूइश कम्युनिटी होती है। जूइश कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और मिनोरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बस सप्लाई बहुत कम है। मैंने अपना सबसे पहला जो ऑर्डर पकड़ा वो इसी एक बायर को एक गूगल से सर्च किया, एक शॉप को सर्च किया, उनसे मैंने अपना कन्वर्सेशन करा कि ऐसे ऐसे मैं ये चीज़ बनाती हूँ। कुछ मैंने गूगल से फ़ोटो उठाए, मैंने अपनी PPTs बनाई और उनको भेजी। उससे क्या हुआ, मेरे को पहला ऑर्डर मिला $10,000 का। मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मैंने आई थिंक 18 बाई 18 का एक कमरा मैंने रेंट पे लिया। उस पे मैंने एक बंदे को हायर किया जो मुझे सपोर्ट कर सके। मैंने उसके अपनी चीज़ें बनवाई, समझी, मैन्युफैक्चरिंग करी। मैंने हर गली मोहल्ले में घूमी जहाँ पे मैं शुरुआत में मैंने अपनी चीज़ों को तैयार करवाया और पैकेजिंग हमेशा मैंने इन हाउस करी है। और यह है आकांक्षा गर्ग के सामान का डिस्प्ले। यहाँ आपको घर सजाने की बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। आकांक्षा एक एक चीज का मुआयना करती हैं। जहाँ भी कुछ कमी नजर आती है उन्हें सही करवाती हैं। यह तमाम डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसे स्वयं आकांक्षा ने बनाया है। अपने काम को बारीकी से समझने वाली आकांक्षा खुद डिजाइन करने के साथ साथ बाहर से भी डिजाइन बनवाती हैं। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। मैं जो मेरा, जैसे मैं मुरादाबाद से गई थी, मेरा सबसे जो मेन था वो था मेटल आर्टवेयर। मैं मेटल आर्टवेयर में ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी, बट मेरे कुछ बायर बोले कि आकांक्षा वुडन भी ट्राई करो, कि उनका ट्रस्ट मेरे पे बन चुका था। मेरी कुछ बिजनेस की पॉलिसीज़ थी। मेरी पहली पॉलिसी ये है कि मैं 1 साल की वारंटी देती हूँ। अगर आपके एंड कंज्यूमर पे ये प्रोडक्ट ख़राब गया है उसका रिफंड मैं करूँगी। दूसरी मेरी ये है कि मेरे यहाँ ईजी EMI वो है, ऑप्शन है कि आप मेरे को पेमेंट 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में कर सकते। 2-3 चीज़ें थी जो मेरे बायर्स को पसंद आई। मैंने बहुत बड़े लोगों पे कंसल्टेंट नहीं किया, मैंने छोटे छोटे होलसेलर पे कंसल्टेंट किया। मेरे को ये हुआ, फिर मेरे को वुडन भी मिला। मेरे को जो चीज़ मिलती है मैं अब वो बनाती हूँ और मेरा मेन फोकस रहता है कि मेरे को सॉफ्ट गुड्स मिले, जिससे मैं जो मेरी वुमेन आर्टिजन है उनको मैं हाल के हाल कैश दूँ पर डे जो अपना खर्च करती हैं। तो आज की डेट में मैं आर्टवेयर, मेटल आर्टवेयर आप देख ही रहे हैं, वुडन आर्टवेयर हो गया, जो बायो की डेवलपमेंट होती है मैं सब करती हूँ। मैं ऐसे प्लास्टिक और रबर नहीं करती हूँ। आकांक्षा की दूरदर्शी सोच का उदाहरण है यह दरिया। यह जो दरिया आप देख रहे हैं, यह आकांक्षा के यहाँ नहीं बनी, इन्हें फतेहपुर सीकरी की महिलाओं ने बनाया है। यह सिर्फ आकांक्षा के यहाँ बिकने के लिए आई हैं। यह दरिया सैकड़ों महिलाओं के रोजगार का माध्यम है, उनके बच्चों का भविष्य है, जिन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाती हैं आकांक्षा गर्ग। 2015 में मैं फतेहपुर सीकरी गई। मेरी एक बायर थी, उसने मुझे बोला कि मुझे रक्स चाहिए, हैंडलूम रक्स। मेरे लिए चीज़ नई थी, मैंने इसकी देखा मार्केट में। फतेहपुर सीकरी गई, वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन आर्टिजन काम कर रही हैं। मैंने वहाँ पे एक जुड़ी NGO से, मैंने NGO से अपने ऑर्डर बनवाए, बट वहाँ की एक NGO लेडी बोली कि मैडम जो पैसा आप देती है वो हम तक नहीं पहुँचता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये जो NGO है वो तक ऐसे काम कर रही है। मैंने फिर फतेहपुर सीकरी में अपना एक क्लस्टर ओपन किया है जो सिर्फ और सिर्फ उन वुमेन्स के लिए है जिनको हाथ का काम आता है, जो दरियाँ बुन सकती हैं। वो हमारे यहाँ आए, हमारा काम करें और हमसे डेली अपने जो उनका वो है पैसे लेके जाएं। और यह जो नीले रंग के पीस आप देख रहे हैं, यह आकांक्षा ने ही बनाए हैं। इनका एक बड़ा ऑर्डर आकांक्षा पूरा करने में लगी है। सभी पैकिंग को वह ध्यान से देखती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आकांक्षा यह भी देखती हैं कि माल सही जगह जा रहा है या नहीं। आकांक्षा ने आज अपने क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुरादाबाद में अपनी पहचान बनाने वाली आकांक्षा आज एक ऐसी महिला उद्यमी बन गई हैं जो अपने साथ कई लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं।
उनके बने हुए शो पीस पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वह अपने साथ हमेशा दूसरी महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचती हैं। आकांक्षा गर्ग की सफलता कथा किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। आकांक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पूरे समर्पण के साथ अपने काम में लगी हैं। वह जानती हैं, महिला स्वावलंबन के रास्ते अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि मुरादाबाद की महिलाएं भी महिला स्वावलंबन एक कदम विकास की ओर बढ़ सकें।